नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। आज एक विशेष आयोजन के लिए आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। मैं वैभवी एक विशेष आयोजन लेकर आज सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। सबसे पहले तो सावन मास की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। भोलेनाथ सभी पर कृपा करें और कहा जाता है कि भोलेनाथ हलाहल पीने वाले हैं, सृष्टि को बुराइयों से बचाने वाले हैं, दानवों से सृष्टि की रक्षा करते हैं और साथ ही उन्होंने हमेशा दुष्टों का संहार किया है और अपने भक्तों के लिए जीवन दान दिया है। अपने भक्तों के लिए अपार जो संपत्ति है, संपदा है, उनका आशीर्वाद है वो हमेशा मिलता रहा है। और भोलेनाथ को आज हम इसलिए भी याद कर रहे हैं क्योंकि आज सावन का पहला दिन है और सावन का महीना भी शुरू हो गया। भोलेनाथ सबके ऊपर कृपा भी करते हैं और हम आज एक विशेष आयोजन लेकर आए हैं जो कि रक्तदान से ताल्लुक रखता है। और रक्तदान जो है वो महादान है। इसी कार्यक्रम को लेकर आज हम रूबरू हैं और रक्तदान के बारे में विशेष जानकारियां, जो भ्रांतियां हैं उन भ्रांतियों को हम दूर करेंगे और बहुत सारी बातें जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि आज हमारे विशेष अतिथि इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनका मैं परिचय कराऊं। पहले भी किरदार जिंदगी में आ चुके हैं। आप विपिन गर्ग के नाम से प्रख्यात है, विख्यात है, लेकिन मैं बताऊं कि आप ब्लड मैन ऑफ दिल्ली के नाम से भी प्रख्यात हैं। आपको इसी नाम से जाना जाता है। और एक संस्था है, जिस संस्था के बारे में मैं बात करूं क्योंकि इसी संस्था के अंतर्गत 4 अगस्त को एक भव्य आयोजन दिल्ली में किया जा रहा है। अध्यक्ष हैं आप लक्ष्मी तरु फाउंडेशन के और बहुत सारे लोगों को आपने प्रोत्साहित किया है रक्तदान करने के लिए क्योंकि किसी का जीवन बचाना उसी कर्म को आगे बढ़ाना है जहाँ शिव जी कहते हैं कि हलाहल स्वयं पी लो, दूसरों की रक्षा करो। तो रक्तदान महादान है, हम सभी जानते हैं। और रक्तदान को करने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ गाइडलाइंस होते हैं और कुछ जो बातें होती हैं हमें जाननी ज़रूरी है कि हम रक्तदान कब करें, कैसे करें, उन तमाम बातों को लेकर। और एक ख़ास जो बातचीत विपिन जी से हमारी होने वाली है क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि 4 अगस्त को एक भव्य आयोजन दिल्ली में हो रहा है जहां पर 1100 यूनिट ब्लड को एकत्रित करने का एक बीड़ा उठाया गया है और 7 या 8 ब्लड बैंक सम्मिलित हैं। ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है और मैं चाहूंगी कि विपिन जी को सीधे सीधे आमंत्रित करते हैं और विपिन जी अपने कार्यक्रम के बारे में विशेष जानकारी हमें दें। और विपिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार वैभवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये कार्यक्रम फिर से आयोजित करने के लिए और 4 अगस्त के कैंप के लिए भी जो आपने सूचना लोगों तक साझा की है, इससे ज्यादा से ज्यादा लोग और भी जुड़ पाएंगे उस कैंप में क्योंकि हमारा लक्ष्य भी बहुत बड़ा है। तो इस बार 1100 यूनिट के लक्ष्य के साथ ये कैंप आयोजित कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि 1100 यूनिट से ज्यादा सफलतापूर्वक एक ही दिन में रक्तदान कराने का हमारा प्रयास है जिससे कई हजारों जिंदगियां बचेंगी क्योंकि जब 1 यूनिट रक्तदान होता है तो उससे 3 जिंदगियां बचती हैं। उससे 3 कंपोनेंट बनाए जाते हैं, रेड सेल्स, प्लेटलेट और प्लाज्मा, जो अलग अलग मरीजों की अलग अलग जरूरतों के समय उनको दिया जा सकता है। तो 1100 यूनिट अगर रक्तदान होता है तो करीबन कम से कम 3300 जिंदगियां बचेंगी उससे। इस शिविर में दिल्ली के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एम्स हॉस्पिटल की टीम भी हिस्सा ले रही है, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल की टीम भी हिस्सा ले रही है और मदर ऑफ ऑल ब्लड बैंक, रेड क्रॉस ब्लड सेंटर की टीम भी हिस्सा ले रही है और उसके अलावा अन्य और 5 ब्लड बैंक हिस्सा ले रहे हैं।
बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर जानकारी और बहुत ज़रूरी है ये विषय। हमने आज विशेष आयोजन हमने इसीलिए आयोजित किया है क्योंकि जो कुछ बातें होती हैं रक्तदान से ताल्लुक़ रखती हैं, कुछ बातें जो हम आम जनों को जानना बहुत ज़रूरी है कि रक्तदान कब करें, कैसे करें और रक्तदान करने से होता क्या है। सिर्फ़ हम इतना जानते हैं कि रक्तदान करने से जीवन को बचाया जा सकता है, और भी बहुत सारे पहलू हैं, उस पहलू पर हम बात करेंगे। लेकिन विपिन जी, आपको सुनने के लिए और इस ख़ास विषय को जानने के लिए बहुत सारे दर्शक दीर्घा में हमारे जो श्रोता हैं, दर्शक हैं, उपस्थित हो चुके हैं। चलिए एक तरफ उनकी तरफ हम रुख करते हैं। हमारे पटल के संयोजक हैं और मेरे बहुत प्रिय मित्र राजीव अग्रवाल जी जुड़ गए हैं। बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ राजीव जी। और हमारे साथ संजय कुमार जी जुड़े हुए हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन। रितेश गोयल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ आपका। हमारे साथ रितेश गोयल जी, जी। मित्र है हमारे रितेश गोयल जी, रेगुलर ब्लड डोनर है। ये भी इनकी पूरी फैमिली रेगुलर ब्लड डोनर है। इनकी वाइफ, इनके फादर अब तो 70+ हो गए हैं, लेकिन उससे पहले वो भी रेगुलरली ब्लड डोनेट करते हैं। बहुत बढ़िया। हमारे साथ तस्लीमा बेगम जी जुड़ी हुई हैं, नरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ मनोज जी जुड़े हुए हैं, मनोज कंसल जी, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं शुभा जी जुड़ी हुई हैं, विकास जैन जी जुड़े हुए हैं, रक्त सेवक मोहित खोखर जी जुड़े हुए हैं, शिव अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजीव गोयल जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है, बने रहिए, जुड़े रहिए, क्योंकि बहुत सारी बातें आज साझा हम करेंगे। और आप सभी से एक गुजारिश करती हूँ, एक आग्रह है, एक विनती है। हिंदी साहित्य संस्थान का जो यह समृद्ध पटल है, उसे आप फॉलो करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, और यूट्यूब चैनल है हमारा हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली के नाम से, उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम अच्छे-अच्छे कार्यक्रम लेकर आते हैं। आप तक वो कार्यक्रम पहुंच सके, इसलिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। आप सभी से नम्र निवेदन है, ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम बातचीत करते हैं। ओम दत्त जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ठाकुर भानु प्रताप सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। किसी का नाम अगर छूट जाए तो आप क्षमा कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं, सबका नाम शायद ना ले पाऊँ मैं। खैर, मेरी कोशिश रहती है कि एक-एक व्यक्ति विशेष का मैं नाम लूँ, क्योंकि मेरी ये आदत है। चलिए विपिन जी ज़रा अपना कैमरा संभाल लें, क्योंकि विपिन जी के बारे में मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि उनका बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ था अभी थोड़े दिन पहले, और 4 महीने की बेड रेस्ट पे अभी मैं उनसे मिलकर आई, और अभी भी वो ठीक से चल नहीं पाते हैं। फिर भी इनकी जो ऊर्जा है, उनको हम नमन करते हैं, जो शिद्दत से ये कार्य कर रहे हैं, और फ़ोन पर भी इन्होंने ब्लड अरेंज किया। मतलब इनके कार्य कभी रुके नहीं, बेशक ये अस्वस्थ रहे हैं। तो साधुवाद देती हूँ मैं आपको, बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ विपिन जी, कि लगातार आप कार्य कर रहे हैं। और अब इस कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा आयोजन है विपिन जी, जो 4 अगस्त को दिल्ली रोहिणी में होने जा रहा है। तो इसके बारे में हमारे तमाम जो सुधी श्रोता इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हें आप संपूर्ण जानकारी आप दें, ताकि ये जो कार्यक्रम है सोशल मीडिया का एक खास जो मुझे लगता है कि ये गुण है, मैं कह सकती हूँ कि क्वालिटी है, कि ये घर-घर चीजें चली जाती हैं। तो जो इतना बड़ा अभियान हम लेकर चल रहे हैं, वो अभियान घर-घर तक पहुंचे, और उस अभियान के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त हो, क्योंकि बड़े-बड़े जो सेलिब्रिटी हैं, या फिर बड़े-बड़े ओहदे पर जो हमारे सांसद महोदय हैं, या और भी लोग हैं, वो हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि उस कार्यक्रम के बारे में हमारे तमाम दर्शकों को आप बताएं। हरिओम जी, आपका बहुत-बहुत अभिनंदन। धीरज गर्ग जी, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ आप सभी का। जी विपिन जी। तो वैभव जी, ऐसा है कि 4 अगस्त के कार्यक्रम के बारे में बताने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि रक्तदान करना जरूरी क्यों है, क्यों रक्तदान करना चाहिए। तो जितने भी हमारे श्रोता में सुन रहे हैं ना, उन सबको जितना लगता है कि जितनी रक्त की कमी है हमारे देश में, उससे कहीं गुना ज्यादा कमी है। एक्चुअली हमारे देश में प्रति वर्ष 1.5 करोड़ ब्लड यूनिट्स की जरूरत होती है, जो कि हमारी जनसंख्या का मात्र 1% है। अगर 1% व्यक्ति साल में सिर्फ एक बार रक्तदान करे, हमारे ऐसे तो कई बार भी करते हैं, लेकिन साल में सिर्फ एक बार 1% लोग करें,
उसके बावजूद हम 35 से 40 लाख यूनिट हर साल शॉर्ट है। 10 से 12 हजार आदमी रोज खून ना मिलने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। तो रक्तदान करना जरूरी क्यों है, पहले ये समझना पड़ेगा। फिर दूसरी बात, लोगों को भ्रांति है भिन्न भिन्न प्रकार की कि रक्तदान करने से कमजोरी आ जाती है। तो रक्तदान करने से कोई कमजोरी नहीं आती। 108 बार तो मैं कर चुका हूँ और हमारी टीम में बहुत लोग हैं 100 से ज्यादा बार कर चुके हैं। और दूसरी बात, रक्तदान करने से कमजोरी नहीं आती, उल्टा रक्तदान करने से 50 किस्म के हमारे शरीर को फायदे होते हैं। जब हम रेगुलरली ब्लड डोनेट करते हैं तो हमारी बॉडी में एक्सेस आयरन ओवरलोड नहीं होता, जिससे लिवर डैमेज का खतरा कम होता है, ऑर्गन फेलियर्स का खतरा। विपिन जी आपकी आवाज नहीं आ रही। विपिन जी आपकी आवाज नहीं आ रही। कोई फोन आ गया होगा शायद आपके नंबर पे, ऐसा होता है। कोई बात नहीं है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप दोबारा से कनेक्ट होइए, दोबारा से जुड़िए हमारे साथ। वो कई बार फोन आने के बाद ना आवाज बंद हो जाती है। आप दोबारा से ज्वाइन कीजिए। चलिए विपिन जी से हम दोबारा जुड़ते हैं और विपिन जी बहुत सारी बातें हमारे साथ साझा करेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी भी है। इस बेहतरीन बात जो कार्य है रक्तदान का, रक्तदान क्यों करें, कैसे करें, रक्तदान करने से क्या लाभ है, रक्तदान करने के क्या फायदे हैं हमारे शरीर को, सारी बातों पर हम आज गौर करेंगे। थोड़ी ही देर में विपिन जी दोबारा हमारे साथ जुड़ेंगे। गुलशन ग्रोवर जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन। डॉक्टर विनीता साहनी आपका बहुत बहुत अभिनंदन। दिनेश नायक जी बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। और मयंक बंसल जी आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। लगातार आप सब बने हुए हैं। सुखविंदर सिंह जी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। सभी बने रहें, जुड़े रहें। और विपिन जी दोबारा आ चुके हैं और उनसे हम बातचीत शुरू करते हैं। जी विपिन जी बोलिए। मैं यही जानकारी दे रहा था कि रक्तदान करना क्यों जरूरी है, और रक्तदान करने से ना अनेकों किस्म के फायदे हैं। रक्तदान, हम जब रेगुलर रक्तदान करते हैं तो हमारे शरीर में खून हमारा पतला रहता है, जिससे आर्टरीज ब्लॉक नहीं होती। 95% तक कैंसर का और हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रहता है, आपके लिवर के लिए बहुत फायदेमंद है। और सबसे बड़ा फायदा जो करता है रक्तदान, उसके बाद उसे महसूस होता है, जब आपको एहसास होता है ना कि आपने किसी की जिंदगी बचाई है, उससे बड़ी खुशी, उससे बड़ा हल्कापन। मतलब मुझे पता है, मैं जिस दिन ब्लड डोनेट करके आता हूँ वो दिन, उस दिन ना पूरे दिन ही बड़ा अच्छा अलग ही महसूस होता है। वो दिन बाकी दिनों से बिल्कुल अलग होता है। वो दिन, पूरे दिन ही अलग फीलिंग होती है माइंड में कि यार हम कुछ काम करके आए हैं। अच्छा, आप महसूस कर सकते हो। आप अगर भंडारा लगाते हो, भंडारा छोड़ो, आप किसी दिन 10 भूखे लोगों को भी अगर खाना खिला दो ना, तो आपको बड़ी खुशी महसूस होती है, मैंने बहुत अच्छा काम किया। तो आप किसी की जान बचा के आ रहे हो तो कितना अच्छा महसूस होता होगा। खाना खिलाने से तो बहुत ही बड़ा काम है जान बचाना। तो रक्तदान करना इसलिए जरूरी है। और 4 अगस्त के कैंप के लिए मैं सबको जानकारी देना चाहता हूं कि ये जो शिविर हम आयोजित कर रहे हैं, इसमें हमारा लक्ष्य है 1100 यूनिट एक ही दिन में एकत्रित करने का, जिसमें दिल्ली के 8 ब्लड बैंक हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें कि एम्स हॉस्पिटल की टीम भी हिस्सा ले रही है, रेड क्रॉस की टीम भी हिस्सा ले रही है। और इस रक्तदान शिविर का परिणाम ये होगा, अगर 1100 यूनिट सफलतापूर्वक रक्तदान होता है, उससे ज्यादा की हमें उम्मीद है, तो करीबन 3 से 4 हजार जिंदगियां बचेंगी इस रक्तदान शिविर से। इस रक्तदान शिविर में दिल्ली विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल जी भी पधार रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी भी पधार रहे हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी भी पधार रहे हैं, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज जी पधार रहे हैं, और कई अनेकों सांसद, कई डीसीपी रैंक के पुलिस ऑफिसर्स, एयरफोर्स के रिटायर्ड ऑफिसर्स, सीआरपीएफ के ऑफिसर्स, दिल्ली पुलिस के अन्य ऑफिसर्स, अतुल गर्ग जी पधार रहे हैं जो कि डायरेक्टर है दिल्ली फायर सर्विसेज के, और अनेकों पद्मश्री अवार्डी लोग, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक नाम बता देता हूँ, बहुत सारे श्रोताओं को आपके पता भी होगा, बहुत फेमस है वो, जितेंद्र सिंह शंटी जी, वो खुद पधार रहे हैं, जिनको कोविड के समय में रात को 2 बजे मोदी जी ने कॉल किया था, स्वयं कॉल किया था मोदी जी ने रात को 2 बजे, और उनको कहा था कि हम आपको पद्मश्री अवार्ड देना चाहते हैं। 23,000 अंतिम संस्कार किए उन्होंने लवारिस बॉडीज के कोविड के दौरान, 23,000 उन्होंने और उनकी टीम ने। ऐसे ऐसे व्यक्ति, एक कविता रानी जी है, मैं परिचय करा देता हूं उनका भी, 90% डिसेबल है वो, 90%
ऑर्थोपेडिक डिसेबल हैं और वो नेशनल लेवल पैरा स्विमर है, इंटरनेशनल लेवल पैरा राइफल शूटर है, 12 बार रक्तदान कर चुकी है, 13वीं बार 4 अगस्त को करेंगी, वो भी बता रही। एक मतलब ऐसे ऐसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए। एक संजीव गोयल जी हैं, संजीव गोयल जी हैं, चंडीगढ़ रहते हैं, एयरफोर्स के रिटायर्ड ऑफिसर हैं। कारगिल युद्ध में उनकी अहम भूमिका थी। किसी दुर्घटना के कारण वो अपने दोनों पैर गंवा चुके हैं, दोनों पैर गंवा चुके हैं। 55 साल से उनकी ऊपर उम्र है, अभी तक 60 से ज्यादा बार रक्तदान कर चुके हैं, हर 3 महीने में रक्तदान करते हैं। और वो चंडीगढ़ से स्पेशली, जिनके दोनों पैर नहीं है, वो 4 अगस्त को आएंगे और यहाँ रक्तदान करेंगे। ये है प्रेरणा लोगों के लिए कि भाई अगर वो कर सकते हैं, 55 साल का व्यक्ति जिसकी दोनों टांगे नहीं है, वो चंडीगढ़ से आके रक्तदान करेगा, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारी दिल्ली की जनसंख्या कई करोड़ों में, हम 1100 यूनिट नहीं इकट्ठी कर सकते एक दिन में? बिल्कुल सही कहा आपने विपिन जी। जब वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि किसी की ज़िंदगी बचाना सबसे बड़ा काम है, इससे बड़ा काम कुछ भी नहीं है जीवन में। और डॉक्टर विनीता साहनी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, इन्होंने लिखा है कि आप हर 3 महीने में ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और उन्होंने एक बात और लिखी है कि एक ब्लड डोनर जो होता है, जो डोनेशन करता है, जो रक्तदान करता है, वो 3 व्यक्तियों की जान बचाता है। बिल्कुल, 3 जानें बचती हैं उससे, क्योंकि उसमें 3 कंपोनेंट सेपरेट किए जाते हैं, प्लेटलेट, प्लाज्मा, रेड सेल। जी, 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 बिल्कुल। तो विपिन जी, जब इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, तो एक अपील हम करते हैं कार्यक्रम से जुड़े हुए तमाम जो श्रोता हैं उनसे भी, और ये कार्यक्रम बहुत दूर-दूर तक जाएगा। तो एक अपील करते हैं उस 4 तारीख के कार्यक्रम के लिए कि सब बढ़-चढ़ कर हिस्सा लें और आप सब आएँ, रक्तदान करें। और मैं चाहूँगी कि 2 शब्द आप अपील के लिए आप बोलें और उसके बाद हम थोड़ा कार्यक्रम को आगे बढ़ाएँगे। कुछ जानकारियाँ हमें लेनी है और हमें जल्दी-जल्दी बात करनी है। जी। नहीं, मैं हाथ जोड़ के सभी से नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि इस शिविर को सफल बनाने में आप सब लोग मिलकर सहयोग करें। सहयोग में आपसे कोई आर्थिक सहायता नहीं चाहिए, कोई किसी प्रकार का कोई और सहयोग नहीं चाहिए, बस आना है और आपकी 10 मिनट चाहिए। 10 मिनट लगती है रक्तदान करने के लिए और 24 घंटे के अंदर आपके शरीर में वो रक्त पूर्ति हो जाती है। ऑटोमेटिक हमारे शरीर में भगवान ने फैक्ट्री लगाई है, तो वो शरीर में ही रक्त बनता है। देखो आज ना आर्टिफिशियल हार्ट तक बन चुका है, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था 500 साल पहले कि सब कुछ बन जाएगा, सब कुछ तरक्की कर लेगी साइंस, लेकिन कभी आर्टिफिशियल ब्लड नहीं बन पाएगा। तो वो उसकी फैक्ट्री ना कहीं नहीं है, किसी दुकान पे नहीं मिल सकता, वो किसी फैक्ट्री में नहीं बन सकता, किसी लैब में नहीं बन सकता। वो आप अपने शरीर से दान करके ही किसी दूसरे की जान बचा सकते हैं। और हमारे देश में बहुत ज्यादा जरूरत है ब्लड की। आज जितनी साइंस तरक्की कर रही है, जितनी बड़ी बड़ी सर्जरीज, नए नए इलाज आ रहे हैं, तो उतना ब्लड भी चाहिए उन सर्जरीज में। नी रिप्लेसमेंट में ब्लड चाहिए, डिलीवरी होनी है उसके लिए ब्लड चाहिए। हिंदुस्तान में 1200 एक्सीडेंट होते हैं रोज, उनमें ब्लड चाहिए। हर साल 1 लाख से ज्यादा कैंसर पेशेंट डायग्नोस होते हैं हिंदुस्तान में, उनके लिए ब्लड चाहिए। एनीमिक पेशेंट्स के लिए ब्लड चाहिए, थैलेसीमिक पेशेंट्स के लिए ब्लड चाहिए। बहुत सारा ब्लड चाहिए हमारे को, लेकिन ब्लड की बहुत शॉर्टेज है इस देश में। तो मैं आप सबसे अपील करता हूं, आप सब लोग पधारें। मैं स्वयं उस दिन 109वीं बार रक्तदान करूंगा आप सबके साथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सब अपील करते हैं, हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली अपील करता है कि आप सब बढ़ चढ़कर इस 4 अगस्त के कार्यक्रम में, जो कि रोहिणी में कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, उसके बारे में आप जागरूकता भी फैलाएं और आप सभी पधारें। कुछ वीडियोस मेरे पास हैं, वो वीडियो मैं दिखाना चाहती हूँ। जो कुछ हमारे पास कुछ वीडियो आई हैं, वो चाहती हूँ कि आप सब देखें, उसको समझें और पहल करने की कोशिश करें। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र सिंह शंटी, पद्मश्री अवार्डी, अध्यक्ष शहीद भगत सिंह सेवा दल। मैं अक्सर कहता हूं कि रक्तदान करने वाला बहुत महान हीरो होता है, क्योंकि रक्त या तो इंसान दे सकता है या भगवान, बीच में कोई जरिया नहीं है। और उसके लिए मेरा एक स्लोगन भी है, रक्तदाता है जीवनदाता, उससे बढ़कर सिर्फ विधाता। यानी एक रक्तदाता ईश्वर के रूप में होता है। आपका दिया हुआ 1 यूनिट रक्त
4 लोगों की जान बचा सकता है, चाहे वो एक्सीडेंट केस हो, चाहे वो डिलीवरी केस हो। इसलिए आओ 4 अगस्त रविवार JMD टेंट रोहिणी में आपका भी रक्तदान करने का अवसर आ रहा है। मैं भी खुद आ रहा हूँ उसमें, तो मैं आपको भी आमंत्रित करता हूँ। और ख़ास करके ये जो कार्यक्रम है लक्ष्मी तारू फाउंडेशन की तरफ से किया जा रहा है और इसमें 1100 यूनिट का एक महान शिविर हो रहा है, इसे यज्ञ कह सकते हैं, और इस यज्ञ में आपकी आहुति आनी जरूरी है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आओ जीवन को करें महान, करके रक्तदान। भारत माता की जय। क्या बात। जय श्री राम, वंदे मातरम। मैं संजीव गोयल, भारतीय वायुसेना से रिटायर्ड अधिकारी। मैं एक दुर्घटना के माध्यम से मैं अपनी दोनों पैर खो चुका हूं और आप सभी को मैं बताना चाहता हूं, मैं अब तक 60 बार से अधिक ब्लड रक्तदान कर चुका हूं। आप लोग भी रक्तदान करें। 4 अगस्त को मैं दिल्ली आ रहा हूं महा रक्तदान शिविर में, जो लक्ष्मी तरू फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया जा रहा है। आप लोग भी आए और इसको अधिक से अधिक सफल बनाएं। दूसरों के लिए ही नहीं, अपने लिए भी रक्तदान करें। जय श्री राम, वंदे मातरम। बहुत बढ़िया, बहुत सारी शुभकामनाएं। कुछ दर्शक दीर्घा में और भी हमारे श्रोता एकत्रित हुए हैं, उनका हम अभिनंदन करते हैं। पटल के मुख्य सलाहकार आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सागर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और अविनाश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। और हमारे साथ विपिन जी दोनों तरफ से जुड़े हुए हैं, सामने भी हैं, पटल के उस पार भी उनके संदेश हम तक पहुंच रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और आप सभी से गुजारिश है कि आप सब बढ़ चढ़ कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लें। विपिन जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन कौन से लोग रक्तदान कर सकते हैं, तो आप इसका क्या जवाब देंगे? इसके बारे में हमें बताएं। 18 से 65 साल की आयु के बीच का हर व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। कौन कौन रक्तदान नहीं कर सकता, मैं वो बता देता हूं पहले। अगर आपको शुगर है तो भी आप रक्तदान कर सकते हैं, अगर आप मेडिसिन पे हैं और कंट्रोल्ड है। अगर आप इंसुलिन लेते हैं तो आप रक्तदान नहीं कर सकते। आपको थायराइड है तो भी आप रक्तदान कर सकते हैं, लेकिन अगर पिछले 3 महीने की थायराइड की जो रिपोर्ट है वो आपकी नॉर्मल है, भले ही आप थायराइड की दवाई ले रहे हैं, उससे कोई परेशानी नहीं। आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है और आप ब्लड प्रेशर की दवाई लेते हैं तो भी आप रक्तदान कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि बीपी शुगर वाले रक्तदान नहीं कर सकते। शुगर कंट्रोल्ड है तो कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर की दवाई लेते हैं तो भी रक्तदान कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपकी कोई मेजर सर्जरी हुई है तो आप 1 साल तक रक्तदान नहीं कर सकते। अगर आपने टैटू कराया है शरीर पे कहीं भी, या पियर्सिंग कराई है, तो आप 6 महीने तक रक्तदान नहीं कर सकते। अगर आप को डेंगू हुआ है तो आप 6 महीने तक रक्तदान नहीं कर सकते। अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है, कैंसर या इस टाइप का कुछ, तो आप जीवन भर ही नहीं रक्तदान कर सकते। तो इस टाइप की कुछ जानकारियां हैं, कौन कौन रक्तदान कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता। बाकी 18 से 65 साल की आयु के बीच का हर स्वस्थ व्यक्ति जिसका वजन 45 किलो से ऊपर हो। अब बहुत सारे लोग कहते हैं अरे यार मैं तो बहुत कमजोर हूँ, 60 किलो वजन के लोग कमजोर मानते हैं अपने आप को। 45 किलो से जिसका वजन ऊपर हो, 18 से 65 साल की आयु का व्यक्ति, हर कोई रक्तदान कर सकता है। क्योंकि उसके लिए भी जानकारी देता हूँ, एक एडल्ट इंसान की बॉडी में 6 से 7 लीटर ब्लड होता है।
6 से 7 लीटर। जब आप रक्तदान करने जाते हैं आपसे केवल 350 ml ब्लड लिया जाता है। हमारे हार्ट को फंक्शन करने के लिए सिर्फ 3 लीटर ब्लड की आवश्यकता होती है, तो 3.5-4 लीटर ब्लड हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा होता है, उसका भी 10वां हिस्सा 10% 350 ml ब्लड आपसे लिया जाता है, जो कि 20 से 24 घंटे के अंदर हमारे शरीर में उसकी पूर्ति हो जाती है, जिससे कोई किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आती है, कोई किसी को कोई चक्कर नहीं आता है। आप जैसे नॉर्मल लाइफ जीते हैं उसी तरीके से जिस दिन आपने रक्तदान किया है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं खाना है, कोई ऐसा नहीं है कि आप गाड़ी नहीं चला सकते, आप ट्रेवल नहीं कर सकते, सब कुछ नियमित रूप से जैसे आप प्रतिदिन करते हैं वैसे ही रक्तदान करने से पूर्व और रक्तदान करने के पश्चात कर सकते हैं। विपिन जी, एक बात और हमें जाननी है कि ब्लड जो हेमोग्लोबिन का जो अनुपात होना चाहिए वो कितना होना चाहिए नॉर्मली ब्लड डोनेट करने के लिए? जो हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट गाइडलाइंस है उसके अनुसार 12.5 ग्राम हमारा हेमोग्लोबिन होना चाहिए, तभी आप रक्तदान कर सकते हैं, तभी ब्लड बैंक आपसे रक्त लेगा। अगर आपका हेमोग्लोबिन 12.5 ग्राम से 0.1 भी कम है तो ब्लड बैंक आपका रक्त नहीं ले सकता है। तो 12.5 ग्राम हेमोग्लोबिन होना चाहिए, और वो जब आप रक्तदान करने आते हैं तो पहले आपकी हेमोग्लोबिन की जांच की जाती है। अगर हेमोग्लोबिन 12.5 ग्राम या उससे ऊपर पाया जाता है, महिलाओं के अंदर भी इतना ही ब्लड हेमोग्लोबिन होना चाहिए? महिलाओं पुरुषों के लिए बराबर 12.5 ग्राम से ऊपर होना चाहिए जी। और एक बात और जाननी है कि कई बार होता है कि हम दवाइयों पर रहते हैं, जैसे दवाइयां हम खाते हैं और अगर हम अगले दिन ब्लड डोनेट करने गए तो शायद ब्लड डोनेशन में दिक्कत आती है, तो अगर आप रक्तदान करने जा रहे हैं तो आपको 24 घंटे से जी जी जरूर इसके बारे में भी बताइए। अगर आप एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं तो लास्ट टैबलेट आपने जिस दिन लिया उसके 72 घंटे तक आप रक्तदान नहीं कर सकते। लेकिन आप कोई इस प्रकार की दवाई खा रहे हैं, कोई सरदर्द की गोली लिया आपने, कोई विटामिन की गोली लिया, मल्टीविटामिन खा रहे हैं, इस प्रकार की कोई भी दवाई अगर आप ले रहे हैं तो उससे कोई परेशानी नहीं। मतलब एंटीबायोटिक से ही प्रॉब्लम है और बाकी सब ठीक है? क्योंकि उससे तो ब्लड में वो गया है ना, वो वायरस है ना आपकी बॉडी में, तभी तो एंटीबायोटिक ले रहे हो ना। तो एंटीबायोटिक का असर खत्म होने में 72 घंटे लगते हैं। तो एंटीबायोटिक की जब भी आपने कोई लास्ट टैबलेट लिया उसके 72 घंटे बाद ही आप अच्छा डॉक्टर साहब, अब तो मैं तो डॉक्टर साहब ही आपको बोलूंगी विपिन जी, क्योंकि आपने तो इतने रक्तदान कर दिए और कितने लोगों का जीवन बचा दिया। कहते डॉक्टर भगवान होता है, तो रक्तदान करने वाला व्यक्ति भी भगवान ही होता है, क्योंकि आपके रक्त से जो लोग हैं वो जो जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है, जिनकी जिंदगी और मौत का प्रश्न है, वहां पर आपके उस रक्त की जो कीमत होती है वो समझ में आती है कि एक एक यूनिट जो रक्त है उसका बहुत बड़ा महत्व है जीवन में, और हम सभी को इस कार्यक्रम से जरूर सीख लेनी चाहिए और रक्तदान जरूर करना चाहिए। इस कैंप के बारे में आपने बताया, जो चीजें जो भ्रांतियां हैं रक्तदान को लेकर, वो मैं चाहती हूँ कि हमारे कार्यक्रम के माध्यम से आप उसको साफ कर दें कि रक्तदान जैसे हर 3 महीने पे रक्तदान करना चाहिए। हर 3 महीने में रक्तदान कर सकते हैं आप, किसी की इच्छा 3 महीने की नहीं होती है, वो 6 महीने में कर सकता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने जन्मदिन के दिन करना चाहते हैं, लेकिन मेरा सबसे निवेदन है कम से कम साल में एक बार रक्तदान अवश्य करें। वैसे आप हर 3 महीने में कर सकते हैं। और रक्तदान को लेके ना सबसे बड़ी भ्रांति यही है कि कमजोरी आती है, चक्कर आ जाएंगे। सबसे बड़ी परेशानी है कि घर वाले नहीं करने देते, अरे तू गिर जाएगा, तेरे को क्या पड़ी है, तेरे अंदर ज्यादा खून है, ठीक है, कोई और भी आएगा खून। तो सबसे बड़ी जो परेशानी है वो घर वाले नहीं करने देते। तो उन घर वालों को भी समझना पड़ेगा कि रक्तदान करने से कमजोरी नहीं आती, रक्तदान करने से 50 किस्म के अपने शरीर को फायदा होता है। 50 से ज्यादा बेनिफिट गिनवा सकता हूं मैं रक्तदान करने में। रक्तदान करने से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहता है, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, आपको शुगर कम करने में सहायता मिलती है, आपका वजन कंट्रोल रहता है, आपका हार्ट अटैक कैंसर का रिस्क 90 से 95% कम हो जाता है, आपको आयरन ओवरलोड की शिकायत नहीं होती, ऑर्गन फेलियर नहीं होता, लिवर को मदद करता है। 50 से ज्यादा किस्म के फायदे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और एक और फायदा बताता हूँ मैं आपको, और ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। जब आप रक्तदान करते हैं ना तो अनेकों प्रकार के, जब आप ब्लड डोनेट करते हैं उस पर अनेकों प्रकार के टेस्ट करता है ब्लड, किसी को ब्लड देने से पहले।
कि उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं। मैंने बहुत सारे लोगों को जिन्होंने रक्त दिया दूसरे की जान बचाने के लिए, उनकी अपनी जान बचते हुए देखा है। कैसे? उनके ब्लड में कोई ऐसी बड़ी बीमारी पकड़ी गई जो शायद साल 2 साल बाद पकड़ी जाती, क्योंकि हम लोगों को आदत नहीं है इंडियंस को कि हर महीने जाके फुल बॉडी चेकअप कराना है या 6 महीने में कराना है, ठीक है। वो अगर 2 साल 3 साल बाद वो बीमारी पकड़ी जाती ना, शायद वो इंसान नहीं बचता। उसकी समय से बीमारी पकड़ी गई। तो रक्तदान करके आपने दूसरे की जान तो बचाई, अपनी जान बचाई। 2000 से 2500 रुपए के ऐसे टेस्ट होते हैं जो रक्तदान करने के माध्यम से आपको निःशुल्क उनकी रिपोर्ट प्राप्त हो जाती है, निःशुल्क जांच हो जाती है। जी विपिन जी, तो रक्तदान करने में कितना समय लगता है? अगर एक व्यक्ति रक्तदान करने जाए तो कितनी देर में, क्योंकि लोग कहते हैं कि समय नहीं है, हम बहुत व्यस्त हैं, तो कितना समय वो देते हैं रक्तदान के लिए और कब तक वो फ्री हो जाते हैं अपने इस कार्य से? मैं इस बात पे 2 बात बताना चाहता हूँ आपको। पहली बात तो ये कि रक्तदान करने में फॉर्म भरने से लेकर पूरी प्रक्रिया में और जब तक आपका ब्लड डोनेट हो जाता है, मैक्सिमम 10 से 15 मिनट का समय लगता है। पूरे प्रक्रिया में कह रहा हूं मैं, फॉर्म भरना, एचबी टेस्ट होना, आपका ब्लड प्रेशर टेस्ट होना, ठीक है। और अगर खाली आप ये बात करेंगे कि सुई लगने के बाद कितनी देर लगती है ब्लड डोनेट करने में, तो बहुत सारे लोगों को जानकर हैरानी होगी, क्योंकि लोगों को लगता है कि बहुत समय लगता है। मात्र 3 मिनट लगती है। सुई लगाने से लेके और सुई निकालने के बीच का जो समय है वो 3 मिनट से भी कम है। 3 मिनट में आपका ब्लड डोनेट हो जाता है। और एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहूंगा जिससे मैं बहुत इंप्रेस हूं, कभी मैं आपको बोलूंगा, आप उनको भी अपने प्रोग्राम में बुलाना। एक लड़का है 26 साल का, अतुल, नोएडा रहता है। वो इस बात से बहुत दुखी हुआ, उसको ना, वो भी हमारी तरह ब्लड सेवा करता है नोएडा में। तो उसको बहुत सारे लोग ना, जब भी वो किसी को फोन करता था अपने यार दोस्तों को, वो ये बोलते थे कि यार ब्लड डोनेट करने के लिए ना समय नहीं है, वहां इतनी दूर जाना पड़ेगा, नोएडा वो वाले सेक्टर जाना पड़ेगा, आधा घंटा लग जाएगा, 1 घंटा लग जाएगा। उसने पता है क्या प्रण लिया कि तुम 1 घंटा के रास्ते पे नहीं जा सकते हो ना ब्लड डोनेट करने, मैं 28 राज्यों में जाऊंगा। 21 राज्यों में रक्तदान कर चुका है, गिनीज बुक में उसका नाम आ चुका है। वो हर 3 महीने में अलग अलग राज्यों में जाता है, पांडिचेरी, उड़ीसा, पता नहीं कहां पे जा जाके वो रक्तदान कर चुका। छत्तीसगढ़, पूरे 28 राज्यों का उसने प्रण लिया है। और वो तमाचा मारना चाहता है लोगों के मुंह पे कि तू नोएडा सेक्टर 30 नहीं जा सकता ना, मैं उड़ीसा जाके ब्लड डोनेट करूंगा। और अपने खर्चे पे जाता है, 10-15 हजार रुपए खर्चा भी आता होगा 3 महीने में जाने में। क्या बात है, वाकई किरदार जिंदगी में आने के हकदार हैं। मैं जरूर संपर्क करूंगी। और एक प्रश्न आया है विपिन जी की, क्या जो महिलाओं को माहवारी होती है उसके दौरान हम रक्तदान कर सकते हैं? महामारी खत्म होने के 4 से 6 दिन के पश्चात आप रक्तदान कर सकते हैं। जी, हमारे साथ नीलम पोद्दार जी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। इंदू धमेजा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अभिनंदन है। जावेद अब्बासी जी, इस्तकबाल करती हूँ आपका। गीता भोला जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। विजय डोगरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बसंत श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत बहुत आभार हमसे जुड़ने के लिए, इतने सारे संदेश भेजने के लिए और हमारे कार्यक्रम को एक नई ऊंचाई प्रदान करने के लिए। जितने भी श्रोता दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का मैं दिल से अभिनंदन करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ। थैलीसीमिया के पेशेंट को बहुत ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि थैलीसीमिया में आपके शरीर में ब्लड बनता नहीं है, आपको हमेशा ब्लड की रिक्वायरमेंट रहेगी जब तक आप जीवित हैं। तो और ये बच्चों का रेशियो बहुत ज़्यादा है भारत में, बच्चे थैलीसीमिया के ज़्यादा हैं। और ये उनके लिए भी ब्लड को अरेंज करना एक बड़ी चुनौती है। हालांकि शुरू के कार्यक्रम जब शुरू हुआ तभी आपने कह दिया था कि जितनी बड़ी आबादी है उससे बहुत कम ब्लड की हमें ज़रूरत है, लेकिन फिर भी वो पूरी नहीं हो पाती। तो उन पेशेंट के बारे में थोड़ी सी आप ज़रूर जानकारी दें। थैलेसीमिया पेशेंट्स जो हैं वो हमारे देश की ब्लड रिक्वायरमेंट का 33% हिस्सा थैलेसीमिया पेशेंट्स के लिए ब्लड चाहिए। हमारे 2 लाख से ज्यादा थैलेसीमिया पेशेंट है हमारे देश में। हर साल 10 से 15 हजार और बच्चे इस बीमारी से ग्रस्त जन्म लेते हैं और हर बच्चे को प्रति 15 दिन से 20 दिन के अंतराल पे ब्लड की आवश्यकता होती है। तो आप अगर उसकी एवरेज लगाएंगे तो एक बच्चे को अगर साल में 24 यूनिट चाहिए तो 48 लाख यूनिट, 33% हिस्सा 1.5 करोड़ यूनिट का सिर्फ थैलेसीमिया बच्चों को चाहिए।
और उनको ना जैसे हमें खाना चाहिए ना जिंदा रहने के लिए, उनको ब्लड चाहिए। वो 15वें दिन ब्लड नहीं मिलेगा तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, कोविड के दौरान मेरे पास ऐसे ऐसे फोन आए, चलो बच्चों के माँ बाप क्या है समझ में आता है, खुद बच्चों के, जो बच्चे 15 साल 20 साल की उम्र के हैं, तो खुद कर लेते थे फोन, भैया मेरे को ब्लड दिलवा दो, मैं मर जाऊंगा। आप बिलीव करो 15 साल का बच्चा कह रहा है, क्योंकि ब्लड ही नहीं था किसी ब्लड सेंटर में, कौन ब्लड देने जाएगा कोविड के टाइम। जो मैं कह रहा हूं अभी नहीं देते हैं लोग, कोविड के टाइम कौन, ऐसे ऐसे बच्चों के फोन आए कि भैया मैं मर जाऊंगा। और मैंने अपनी आंखों के सामने, क्योंकि मैं पूरे देश की, पूरी दिल्ली की तो रिक्वायरमेंट पूरी कर नहीं सकता था, मैंने अपनी आंखों के सामने कई सोइयों, एक दो नहीं सोइयों बच्चों को जान गंवाते हुए देखा कोविड के दौरान, ब्लड ना मिल पाने की वजह से। क्योंकि मैं आपको बताता हूं क्या क्या हुआ है मेरे साथ। आज एक बच्चे का फोन आया, फॉर एग्जाम्पल ब्लड अरेंज करो। अब रोज 50 फोन आ रहे हैं, रोज तो 50 अरेंज नहीं करा सकता। उस बच्चे के लिए ब्लड अरेंज कराने में मुझे लग गए 10 दिन। जब 10वें दिन उसके नंबर पे फोन किया तो उसकी माँ बताती है वो तो गुजर गया। ऐसे सोइयों इंसिडेंट है। तो हमें शर्म आनी चाहिए, हम यार कर क्या रहे हैं, हम क्या घट क्या रहा है उसमें। मतलब मैं एक बात कहता हूं, आप ना अगर किसी को पैसे का दान करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं और आपने किसी को 10,000 रुपए दिए, तो आपके अकाउंट में 90,000 बचेंगे। सीधी बात है कहानी की, कुछ घटेगा इसमें, तो कुछ घट भी नहीं रहा है, ये तो 20 घंटे में वापस बन जाएगा। इसमें तो आपकी जेब से कुछ नहीं जा रहा और आपको फायदा देके जा रहा है। 2,000-2,500 रुपए के टेस्ट फ्री में हो रहे हैं, आपके स्वास्थ्य का फायदा हो रहा है, ठीक है। तो आप अपनी 10 मिनट नहीं निकाल सकते हो, अब दूसरे की जान बचाने के लिए छोड़ो, अपने शरीर के फायदे के लिए नहीं निकाल सकते हो। आपकी आवाज चली गई वैभव जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। जी, मैं थोड़ा सा भावुक हो गई थी और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपील कर सकते हैं कि जो रक्तदान है हम जरूर करें। किसी की जिंदगी बचाना सबसे पुण्य का काम है। मैं आपको एक बात और बताता हूँ, आपने एक बीच में कमेंट पढ़ी होगी, शुभा बोलिया जी ने ज्वाइन किया है फ्रॉम उदयपुर। 10 मिनट पहले 15 मिनट पहले कमेंट किया उन्होंने कि विपिन जी हेयर आई एम ललित बोलिया फ्रॉम उदयपुर। 2 बार कमेंट किया उन्होंने। कमेंट और भी किया है कि मैं ललित तो उसकी साई बोलिया की मदर हूँ। पढ़ो आप, शुभा बोलिया उनका नाम है। जी, बहुत सारे मैसेजेस हैं, इधर उधर हुए होंगे, मैं अभी देखती हूँ। तो इनका बेटा सिर्फ 23 साल का, जिसको ब्लड कैंसर था, वो पिछले साल राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में भर्ती था। 60 यूनिट से ज्यादा ब्लड हमारी टीम ने अरेंज कराया इस बच्चे के लिए। अंत में फिर भी वो बच्चा बच नहीं पाया। वो किस्मत उस बच्चे की, 60 यूनिट से ज्यादा ब्लड अरेंज कराया और आज भी उसकी मदर फादर के साथ मैं कनेक्टेड हूँ, रेगुलर बात होती है। आज भी लिंक शेयर किया तो उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। और बताता हूँ, वो दोनों जिन्होंने अपना बच्चा खो दिया, चाहे हमने कितनी मदद करी हो, ठीक है, बच्चा खोने का गम तो एक ही बेटा था उनका, वो दोनों लोग 4 अगस्त को रक्तदान करने आ रहे हैं उदयपुर से। मैं संदेश ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। दरअसल विपिन जी बहुत सारे संदेश आ चुके हैं, थोड़ा सा ढूंढने में देखती हूँ। विपिन जी, आप और रक्तदान करें, जो युवा हैं उनको किस प्रकार प्रेरित करेंगे? जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं वो किस प्रकार? कमेंट और बताता हूँ, एक अभी कमेंट आया, गीता भोला जी, ये देखो शुभा बोलिया जी का दोबारा आ गया मैसेज, साई बोलिया मदर फ्रॉम उदयपुर, ठीक है। और एक मैसेज आया गीता भोला जी का। जी, इनका तो लड़का ही 19 साल का था, मुकुल भोला लड़के का नाम था, राजीव गांधी में था। उसके लिए भी कम से कम 40 यूनिट ब्लड अरेंज कराया, नहीं बच पाया। मॉडल टाउन रहते हैं ये लोग, इनके मदर और फादर, हमने भी 10 मार्च को कैंप किया था, उसमें भी रक्तदान करने आए थे और 4 अगस्त को दोबारा आएंगे। देखो उन्होंने मैसेज किया कि 3 महीने हो चुके हैं और मैं दोबारा से अभी रक्तदान करूंगा, ऐसा संदेश है। उनकी माता जी का मैसेज है। जी, राही राज जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और इंदू जी जुड़ी हुई हैं लगातार, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। संजय गुप्ता जी स्वागत है आप सबका। और संदेश तो बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन विपिन जी जो कार्यक्रम है आज का विशेष आयोजन हमने इसलिए आयोजित किया है कि 4 अगस्त को ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस रक्तदान शिविर तक पहुँचें
और रक्तदान करें, जिससे और भी ज़्यादा, जैसे 1100 का आपने टारगेट लिया है, 1100 से ज़्यादा यूनिट जो ब्लड है वो अरेंज हो सके, किसी की ज़िंदगी और ज़्यादा ज़िंदगियां बच सके। तो एक बार हम कार्यक्रम के अंत में फिर से अपील करते हैं उस कार्यक्रम तक लोगों को पहुंचाने के लिए, और सभी से एक ही गुजारिश करती हूं कि आप सब अपने अपने स्तर पर इस कार्यक्रम को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये खबर पहुंच सके कि हम इतना बड़ा आयोजन, जो संस्था है वो इतना बड़ा आयोजन कर रही है, जहां पर इतने सारे ब्लड बैंक एक साथ एकत्रित होकर कदम से कदम मिलाकर काम कर रहे हैं, और सभी का सहयोग मिल रहा है, प्रशासन का सहयोग मिल रहा है, सरकार का सहयोग मिल रहा है, तो आम जनता का भी सहयोग मिलना बहुत जरूरी है कि आप हैं तो हम हैं, हम हैं तो आप हैं। तो ये सारी सृष्टि हम एक दूसरे के साथ रहने से ही चलती है। तो विपिन जी, एक संदेश हम फिर से लोगों को दें। विकास मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। चलते चलते एक संदेश और देते हैं विपिन जी। तो मैं पुनः सबसे विनती करना चाहूंगा, कार्यक्रम के बारे में कुछ विशेष बातें पुनः बताना चाहता हूं। 1100 यूनिट का लक्ष्य है इस कैंप का। 8 ब्लड बैंक इस रक्तदान शिविर में हिस्सा ले रहे हैं। इस शिविर में फोर्टिस अस्पताल, जो माना जाना अस्पताल है, उसके सौजन्य से एक निशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप भी है, जिसमें एडवांस लेवल तक का ईसीजी, कैंसर तक की निशुल्क जांच की सुविधा है हर रक्तदाता के लिए। भोजन की व्यवस्था है, स्नैक्स की व्यवस्था है। हर रक्तदाता के लिए हमने कुछ उपहारों की भी व्यवस्था की है। तो वो रक्तदान तो आदमी अपने इच्छा से ही करता है, लेकिन एक संस्था की तरफ से लोगों को प्रेरित करने के लिए कुछ उपहार भी हैं, जैसे कि मैं बता भी देता हूँ, हेलमेट है, ग्लूकोमीटर है, शुगर जांच की मशीन होती है, ग्लूकोमीटर, पेन ड्राइव है, स्मार्ट वॉच है। तो इस टाइप के हमने कुछ उपहार भी रखे हुए हैं हर एक रक्तदाता के लिए। कुछ ऐसे शतकवीर रक्तदाता हैं जिनके लिए वहाँ सम्मान समारोह का भी विशेष आयोजन किया गया है। और इसके अलावा वहाँ पे ऑर्गन डोनेशन के लिए भी लोग साइन अप कर सकते हैं। ददीची देदान समिति है, सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है आज की तारीख में ऑर्गन डोनेशन के लिए, तो उनका भी वहाँ पे एक स्टॉल है। तो जो लोग देदान के लिए अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हैं, अंगदान देदान के लिए, वो लोग भी रजिस्टर कर सकते हैं। बहुत बड़ा आयोजन है, बहुत सारे कार्यक्रम है वहाँ पे। कुछ, क्योंकि हम ये जो प्रोग्राम है ना, हमें प्रोग्राम कर रहे हैं स्वतंत्रता दिवस में शहीद हुए अमर शहीद हमारे जो बलिदानी है, महाबलिदानी, उनकी याद में। तो वहाँ पे बहुत सारे नृत्य के कार्यक्रम भी है इसी थीम पे, पैट्रियोटिक सॉन्ग्स पे। वहाँ पे कुछ योगा एक ग्रुप है, तो वो अपना कुछ प्रस्तुति दिखाएगा। एक मलखम का प्रोग्राम है, तो वहाँ फुल ऑन एंटरटेनमेंट का भी प्रोग्राम है। बहुत सारे मुख्य अतिथियों से मिलने का भी अवसर प्राप्त होगा, आपको रक्तदान करने का भी अवसर प्राप्त होगा। निःशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप भी है। आप वहां पे बहुत एंजॉय करेंगे, आपको लगेगा नहीं रक्तदान शिविर में आए, आपको लगेगा आप पार्टी करने। बहुत बढ़िया विपिन जी, एक संदेश आया है, मैं चाहती हूँ कि चलते चलते उसको पढ़ें। 14 यूनिट जो ब्लड है वो उनकी संस्था आपको सहयोग कर रही है। नरेंद्र जी ने संदेश दिया है, और अमित गुप्ता जी ने लिखा है कि 4 अगस्त को हम भी विपिन गर्ग जी के नेतृत्व में अपना 33वां रक्तदान करेंगे। तो ये फिरोजाबाद से आएंगे स्पेशली जी, अमित गुप्ता जी फिरोजाबाद से आएंगे। और मैं एक जानकारी और बता देता हूँ, वो हर 3 महीने में रक्तदान करते हैं। उनका ब्लड ऑलरेडी ड्यू हो चुका है, लेकिन उन्होंने मुझे वादा किया 4 अगस्त को करूंगा, तो कहते 4 अगस्त को दिल्ली आके। अच्छा, एक और गुजारिश आई है विपिन जी, चलते चलते ये रक्तदान कहाँ पर हो रहा है, वो संदेश आप जो वो पता हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं आप जी। तो ये जो रक्तदान शिविर है, इसका आयोजन किया जा रहा है JMD टेंट, जैपनीज पार्क, सेक्टर 10 रोहिणी में। आप गूगल कर सकते हैं, JMD टेंट बहुत फेमस, बहुत बड़ा टेंट है, तो फुली एसी टेंट है वो, तो आप गूगल भी कर सकते हैं। JMD टेंट, जैपनीज पार्क, सेक्टर 10 रोहिणी में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आप सभी के लिए बहुत विशेष व्यवस्थाएं हैं वहां पर, ठीक है। हमारी कोशिश रहेगी मैक्सिमम जितने भी हमारे वहाँ अतिथि, जो मुख्य अतिथि लोग, गणमान्य अतिथि पधार रहे हैं, सभी रक्तदाताओं का उनके हाथों द्वारा सम्मान कराया जाए, उनके हाथों द्वारा सर्टिफिकेट प्रदान कराए जाए। तो आप सभी लोगों से पुनः विनती है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें।
खुद भी आए, अपने दोस्तों को, परिचित लोगों को, अपने परिवार के लोगों को, अपने यारे प्यारों को, सबको प्रेरित करें, उन्हें भी साथ लेकर आए। जी बिल्कुल विपिन जी, हम सब जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ेंगे और पता उनके पास है, वो सब एकत्रित होकर एक कहते ना सुर में सुर मिलाकर, ताल से ताल मिलाकर इस जो महायज्ञ है, उस महायज्ञ में अपनी अपनी आहुतियां देंगे। और राहुल जी हमारे साथ जुड़े हैं, विपिन गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं, सचिन कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे इस विशेष आयोजन में आप सभी ने चार चांद लगाए और इस विशेष आयोजन को आपने विशेष बना दिया। विपिन जी, बहुत सारी शुभकामनाएं लक्ष्मी तरु फाउंडेशन को, जो इतना बड़ा मुहिम लेकर चल रही है और निरंतर आप इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप इसी तरह लोगों की सहायता करें, लोगों के लिए एक मार्गदर्शक बने और हम सब आपके सहयोग में कहीं ना कहीं खड़े रहेंगे। तो आपका विशेष आभार हमसे जुड़ने के लिए, और तमाम सुधी श्रोताओं का विशेष आभार। और 4 अगस्त को रोहिणी के जैपनीज पार्क के पास जरूर पहुंचिए। तो विपिन जी, बहुत बहुत आपका हम धन्यवाद देते हैं इतनी सुंदर जानकारी के लिए और इस आयोजन को सफल बनाने के लिए। हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में लोगों की मदद कर सके, लोगों के जीवन को बचा सके। आपका बहुत बहुत आभार और बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं वैभव जी, अगर आपकी इजाजत हो तो 2 मिनट और चाहता हूँ, कुछ कमेंट्स पढ़ना चाहता हूँ मैं, तो आप जी, भी जी। जानने, आपके व्यूअर्स भी जानने। एक इंदू दमेजा जी, इनकी भी हमने मदद की थी, इनकी माता जी के लिए। इन्होंने कमेंट किया, आप निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, मम्मी के टाइम देखा था कैसे आप एक कॉल पर पहुंच गए थे। अमित गुप्ता जी की हम कमेंट पढ़ ही चुके हैं। एक काजल ठाकुर जी ने कमेंट किए, दिल्ली पुलिस में अपनी सेवाएं दे रही है और रेगुलर ब्लड डोनर है। ये कभी राहुल शोलापुरकर जी की आप कमेंट पढ़ रहे होंगे कि विल सी यू। इनके बारे में बता देता हूं तो बहुत लोगों के लिए प्रेरणा है। 18 साल की उम्र से रक्तदान कर रहे हैं। रक्तदान की वजह से इन्होंने जिंदगी भर अविवाहित रहने का फैसला किया। अभी 3 महीने पहले इन्होंने 65 साल की एज क्रॉस की है। पूरे 65 साल इन्होंने रक्तदान किया। 176 बार रक्तदान कर चुके हैं, 176 बार। क्या और बात। सिर्फ रक्तदान के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए इन्होंने जिंदगी भर अविवाहित रहने का फैसला किया। और बता देता हूं, ये बिना किसी सैलरी के आज भी 65 साल की उम्र में निःशुल्क अपनी सेवाएं दे रहे हैं। रेड क्रॉस ब्लड सेंटर में बैठ के, वहां बैठ के ब्लड बैंक के कामों को संभालने में और ब्लड की डोनेशन को बढ़ाने का प्रयास करते हैं प्रतिदिन, बिना किसी सैलरी, एज अ वॉलंटियर। जिंदगी दान करती है उन्होंने। बहुत बहुत साधुवाद आपको। और कहानियां इसीलिए बता रहा हूँ ताकि और लोग प्रेरित हों। हम आपसे तो कुछ मांग ही नहीं रहे, आपसे ये भी नहीं कह रहे आप अविवाहित रहो, आप निःशुल्क सेवाएं दो। आपसे सिर्फ आपकी 10 मिनट मांग रहे हैं। 10 मिनट के लिए वहां जेएमबी टेंट जैपनीज पार्क में पधारिए और रक्तदान करके, एक्चुअल में रक्तदान महादान है कि किसी की जिंदगी बचाने से बड़ा कोई दान नहीं होता। रक्तदान करके किसी का जीवन बचाने का अमूल्य जो है ना, एक आपको अवसर प्राप्त हो रहा है, वो अवसर प्राप्त कीजिए। और लास्ट में एक लाइन और बिल्कुल कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं यार मेरे को डॉक्टर बनना था, मेरे को आर्मी में जाना था। उन लोगों के लिए एक संदेश है, डॉक्टर और एक आर्मी में जो व्यक्ति है जो अपना खून बहा के देश के लिए, हमारे देशवासियों के लिए जान बचा रहा है, आप भी वही काम कर रहे हो अगर आप रक्तदान कर रहे हो। आप भी डॉक्टर वाला और एक फौजी वाला फर्ज अदा करते हो अगर आप किसी की जान बचाते हो। तो हर एक व्यक्ति जो रक्तदान करता है ना, देखो मेरी सलाह से देश नहीं चलने वाला, लेकिन मैं तो ये सलाह देता हूं सरकार को, हर एक व्यक्ति जो रक्तदान करता है उसके नाम के आगे डॉक्टर लगना चाहिए, क्योंकि वो डॉक्टर ही है। हर एक उस व्यक्ति को डॉक्टर की उपाधि मिलनी है और वो फौजी भी है, क्योंकि जैसे फौजी जान बचा रहा है अपना खून बहा के, वो खून दे के किसी की जान बचा रहा है। बिल्कुल विपिन जी, और बहुत सुंदर संदेश एक आया है डॉक्टर विनीता साहनी जी का। मैं पढ़ना चाहती हूँ ये संदेश। ये संदेश युवाओं के लिए है। ये संदेश ऊर्जावान संदेश है कि सोचा नस काट कर प्यार का इजहार कराता हूँ,
फिर सोचा छोड़ो यार, इससे अच्छा तो रक्तदान कराता हूँ। क्या बात है विनीता जी, यूथ के बहुत लिए, बढ़िया। युवाओं के लिए बहुत सुंदर आपने संदेश दिया है। और इसी संदेश को पढ़कर, सुनकर, समझकर हम इस कार्यक्रम को यहीं पर स्थगित करते हैं। तमाम सुधी श्रोताओं से फिर आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की संख्या में आप रक्तदान शिविर तक पहुंचे। हमारी भी यही कोशिश है, इस कार्यक्रम के माध्यम से यही जागरूकता हम लोगों तक पहुंचाने के लिए इस विशेष आयोजन को लेकर आए। विपिन जी, आपका बहुत आभार और बहुत शुभकामनाएं, नेक काम आप कर रहे हैं। और परसों यानी कि बुधवार को किरदार जिंदगी में एक बेहतरीन डॉक्टर से आपकी मुलाकात करवाऊंगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए विपिन जी, पुनः शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वैभव जी, ये प्रोग्राम आयोजित करने के लिए। और जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। वंदे मातरम।